वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें अनवर इकबाल साहब से और इमरान अली साहब से। इमरान साहब, वुड यू आप भी समझते हैं कि इस वक्त ख़ास तौर पे जो सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूएन की तरफ रवैया रहा है पिछले जब से वो पावर में आए हैं, कि क्या सचमुच यहाँ यूएन की इंडोर्समेंट से इतना फ़र्क पड़ सकता है? और डज इट जस्ट शो कि सदर डोनाल्ड ट्रंप कितने कमज़ोर पड़ गए हैं डोमेस्टिकली, या उनको जो डोमेस्टिक तनकीद है उससे इतना खौफ है कि वो अब यूएन की भी इंडोर्समेंट चाह रहे हैं? आपकी बात सही है, अनवर की बात भी सही है। असल में अब टाइमिंग कुछ ऐसी हो गई है कि चाइना का बुलाया हुआ जो इजलास है, वो, और उसमें मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि ईरान को वीज़ास मिल गए हैं। अगरचे वो उसमें यूएन का हाथ है, लेकिन अगर अमेरिका चाहे तो उनकी एंट्री टेरिटोरियली ना पॉसिबल हो। ये भी हो सकता है कि डेलीगेशन वहीं से कॉन्स्टिट्यूट किया हो, अनवर को बेहतर पता होगा, लेकिन वो शामिल हो रहे हैं। एक एलिमेंट ऑफ ऑथेंटिसिटी एक्स्ट्रा आ जाता है, लेकिन जनरली आपकी बात सही है, ही डजंट केयर अबाउट द यूएन। मेरे मेरे लिहाज से मैं मुझे लगता है कि यूएन एक्चुअली भी इस वक्त इररिलेवेंट है। ये चाइना ने बिलेटेडली पूरी जंग ख़त्म हो गई, तो अब चाइना ने इजलास बुला लिया है इसका। जब टाइम का सिक्योरिटी में जब सिक्योरिटी काउंसिल एक्ट कर सकती थी, उस वक्त तो किसी को परवाह तक नहीं थी। तो इसलिए मेरा तो ख्याल है यूएन लार्जली जब तक कि कोई चेंज ना करे इररिलेवेंट है इसके अंदर। अनवर इकबाल साहब, सर, हुर्मुज के हवाले से ख़ास तौर पे, और जो लबनान में जंग है, अब इसलिए बात होती है बार बार क्योंकि ईरान से जिस किस्म के पैगामात आ रहे हैं, लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनकी अभी भी कोशिश जारी है कि हुर्मुज से गुजरने वाली कश्तियों को वो कोई ना कोई फ़ी ज़रूर चार्ज करें, जबकि जो बैन अल-अक़वामी कम्यूनिटी है, ख़ास तौर पे चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो, वो चाहते हैं कि मामला बिल्कुल माजी जैसे हो जाए। हाउ इज वाशिंगटन डीसी लुकिंग एट दैट? क्या अमेरिका या व्हाइट हाउस, हम कह सकते हैं, तैयार है कि किसी ना किसी किस्म में अब ईरान जो है वो फी चार्ज करेगा ही सही हुर्मुज के हवाले से? देखें, ईरान तो बिल्कुल चार्ज करना चाहेगा क्योंकि उसकी मईशत तबाह हो गई है, उसने अपने आप को रीबिल्ड करना है। लेकिन इसमें जो मज़ेदार बात है अमेरिका के लिहाज से इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि यूरोप भी उसी साइड पे खड़ा है जिस साइड पे अमेरिका खड़ा है, यानी कोई भी फ़ीस चार्ज ना की जाए। लिहाजा मेरे ख़्याल इसमें अमेरिका स्टैंड भी ले सकता है और ईरानी दबाव में आके बात भी मान जाएँगे, लेकिन उसके बदले उनको कुछ देना पड़ेगा, उनकी भी फेस सेविंग है। तो वो फिर या तो पाबंदियाँ उठाएँ, उनके एसेट्स रिलीज़ करें, यानी इस तरह एक तरफ़ा तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ देना होगा। रही बात यूएन की, यूएन इसलिए इर्रेलेवेंट तो बिल्कुल इर्रेलेवेंट है। इसलिए सिंबॉलिक सदर ट्रंप ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें अपने कैंप में जमा करते हैं, तो कहते हैं ये भी हमारे साथ हैं, ये भी हमारे साथ हैं, यहाँ भी हमारी जीत हो गई, बिल्कुल। यहाँ भी हमारी जीत हो गई। तो उस हवाले से वो कर रहे हैं, क्योंकि देखें ये नहीं था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ नहीं कर रही थी, अमेरिका खुद कोशिश कर रहा था। उन्होंने अरब ममालिक के साथ मिलके एक रेज़ोल्यूशन मूव किया था, लेकिन चाइना और रशिया ने दोनों ने पहले ही कह दिया था कि हम इसको वीटो कर देंगे, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ सकी। और अब भी कोई रेज़ोल्यूशन वगैरह तो है नहीं, है डिबेट है, रेज़ोल्यूशन होगी तो वो फिर वीटो हो जाएगी। अगर रूस और चाइना नहीं करेंगे तो अमेरिका कर देंगे। तो जी। डिबेट में अगर कोई ऐसी बात होती है जो उनके फ़ेवर में होती है, तो वो उसको पसंद करेंगे। अब उसका अंदाज़ा जो है, अभी तक ये बात क्लियर नहीं है, इमरान जिस तरह का इमरान साहब ने कि वीज़ा शायद दे दिया है, तो वो फिर ज़ाहिर है फिर अमेरिका की मर्ज़ी भी शामिल है इसमें। तो लेकिन अहमियत सारी जो है वो सारी की सारी बयानिए की है कि किस तरह बनाया जाए। बिल्कुल सही। जी इमरान साहब, एक तरफ तो अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की बात है, तो दूसरी तरफ लबनान में जंग, इजराइल को के ऊपर दबाव डालना अमेरिका के लिए कितना आसान या मुश्किल होगा? बिकॉज ये भी बहुत एक ऐसी शर्त है जो जिस पे ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं लग रहा। जी, आप सही कह रही हैं। एक खून का बाजार गर्म है, जिसको हिजबुल्लाह का नाम लेके तमाम जुर्म जो है वहाँ हेल्थ वर्कर्स को, पीस कीपर्स को, माओं को, बच्चों को कत्लेआम जारी है। गाज़ा में आज
ایک پوری فیملی مار دی. تو اسرائیل تو ایک اینیمل اسٹیٹ ہے ود این اینیمل پیپل. آئی ایم سو سوری. اسرائیل میں کچھ لوگ ہیں جو کانشینسلی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ اب اتنی کم مائنورٹی میں ہے کہ اب اسٹیٹ کو اور لوگوں کو کریکٹرائز نہیں آپ کر سکتے ان کی اچھائیوں سے. تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے کیونکہ کمپریہنسو پیس چاہتا ہے. لیکن آپ کی جو پچھلی بات تھی نا امنا ہرمز والی اور باقیوں والی، ابھی مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ آپ لینگویج کیا ڈالیں. وہ تو جو ابھی انور نے بھی پوائنٹ ریز کیا، امنا ہرمز کے اوپر گیو ان کر دے گا ایونچولی، ایران ٹول کے اوپر بھی گیو ان کر دے گا، لیکن اس کے بدلے میں وہ امیجیٹ اپنے ایسٹس یا 3 مہینے میں اپنے ایسٹس کی ڈی فریزنگ چاہے گا اور ساتھ ہی سینکشنز ریلیف چاہے گا. تو اس کو وہ الٹیمیٹ صحیح. ڈپلومیٹک ٹول کے طور پہ یوز کرے گا. بہت ضروری ہے کہ یہ سیکنڈ راؤنڈ پہ یہ لوگ آئیں تاکہ یہ باتیں وہاں فائنلائز ہوں. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بلوچستان کی.